तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया था अदर कंपनी में स्मॉल कंपनीज तक पहुंचे थे हम लोग, ठीक है। और एट द एंड स्टूडेंट्स कोई मेरे को याद दिलाना, हम लोग को कुछ डिस्कशन करने का, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि अभी तो बहुत लोग ज्वाइन हुए नहीं है। जब ज्वाइन होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या अमेंडमेंट है, 2 to 3 पॉइंट्स में चेंजेस हुए हैं, ओके। एंड कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने का तुम्हारे साथ, ओके। सीएस वाले है क्या इधर कोई? सीएस ओके, ज्वाइन हो रहे हैं सीएस वाले, ठीक है। चलो ना, स्मॉल कंपनी के बाद में now the next point, next type of company is section 8 कंपनी। इसका फेवरेट नाम है बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को खाली इतना ही पढ़ा है। सेक्शन 8 कंपनी बोला मतलब कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 8। याद करो, मैंने तुमको बोला है कि ये तुम्हारा केस स्टडी के लिए, ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट ये टाइप्स ऑफ कंपनी हो सकता है बच्चों केस स्टडी के लिए। तो सेक्शन 8 कंपनी, ये कंपनी क्यों फॉर्म करता है? तो सिंपल सा रीजन है, फॉर्मेशन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था काय के लिए फॉर्म इसको प्रमोट ये करते हैं, फॉर्म करते हैं, याद है किसी को? चैरिटी, ओके, वेरी गुड। तो सिंपल बोला अगर तो टू प्रमोट आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन शॉर्ट ये जो कंपनी है, ये कंपनी, ये स्पेशली ये कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? चैरिटेबल। इसको हम लोग है ना कंपनी फॉर्म फॉर, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ये कंपनी भी बोलते हैं इसको चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अब ये कंपनी में जब प्रॉफिट होता है, ध्यान दो बच्चों, प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट का यूज कैसे करते हैं हम लोग? यूजुअली कंपनी में प्रॉफिट होता है तो तुमको पता है, जब प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जब प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ओके, वेरी गुड, डिविडेंड बोलते हैं, परफेक्ट, उसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिविडेंड, ओके। तो इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का यूज कहां पे होगा? तो प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अब किसके लिए है? फॉर एग्जांपल क्लब है तो क्लब के अंदर ये प्रॉफिट वापस से री इन्वेस्ट होगा क्लब के अंदर ही। और सिंपल सी बात है, जब ये प्रॉफिट वापस से ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, मतलब इसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? ये प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज चैरिटेबल पर्पस के लिए है, चैरिटेबल पर्पस के लिए है। तो इसका एक भी प्रॉफिट जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, मेंबर्स को एज अ डिविडेंड देंगे नहीं। तो एक पॉइंट और है, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर, डिविडेंड टू मेंबर। नाउ इसके पीछे नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसेंस। इसको लाइसेंस कौन इशू करता है? तो इसको लाइसेंस इशू करने का पावर किसके पास है? तो कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 8, सेक्शन 8 allows सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान दो बच्चों, कौन सा गवर्नमेंट?
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच कंपनी, सच कंपनी। ध्यान दो यहाँ पे, इसका लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो मैंने हर बार आपको बताया है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इट इज एक्ट। ये एक्ट पेपर पे है, बट एक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एक्ट ने पावर किसको दिया है? एक्ट ने मेन पावर किसको दिया है? ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है मैंने, गवर्नमेंट को दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है इसके लिए, कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एम्पावर, पावर जिसको दिया है? ROC को दिया है। ROC बोला मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट ये एक्ट है, ये लॉ है। तो स्टूडेंट ये अपने आप काम नहीं करेगा, ये किसी न किसी पर्सन या इंस्टीट्यूट के थ्रू काम करेगा। तो ये पावर दिया हुआ है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इसका सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया है, एंड वो मिनिस्ट्री ने पावर किसके हाथ में दे दिया है? तो पावर दे दिया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कौन ग्रांट करेगा? तो लाइसेंस ग्रांट करेगा कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन ग्रांट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूजुअली बाकी सब कंपनी को लाइसेंस इनकॉर्पोरेशन ये कौन देता है? किसी को पता है? बाकी सब कंपनीज को अप्रूवल, ओके, पार्थ ने बोला ROC, ओके वेरी गुड, ROC देता है। कौन देता है? ROC। डोंट वरी, हम लोग को नेक्स्ट इसके अंदर है ना सेपरेटली पढ़ने का है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हाउ टू फॉर्म दी कंपनी। CS वाले को पढ़ा के हो गया है, CA वाले को पढ़ने का है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो उसके अंदर ये पॉइंट आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसा कंपनी फॉर्म होता है। तो ROC परमिशन देता है। तो ये लाइसेंस मिलने के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देता है, तो इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कैसा कंपनी होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। एंड विदाउट यूजिंग द वर्ड, विदाउट यूजिंग द वर्ड पब्लिक लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के नाम में ये वर्ड तुमको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर ये वर्ड आएगा कहां से? तो यूजुअली इसके नाम में यूजुअली तुमको क्लब, चेंबर, एसोसिएशन ऐसे वर्डिंग्स आएंगे। ये वर्डिंग नहीं आएगा लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज इट इज नॉट लाइक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट कमाने के लिए, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए है। तो इसके नाम में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं आएगा, इसके नाम में यूजुअली सुटेबल टाइटल्स आएंगे, क्लब आएंगे, चेंबर आएगा, एसोसिएशन आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पॉइंट्स आएंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी क्यों फॉर्म करता है? तो सिंपल रीजन है, टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉफिट यूज, इसका प्रॉफिट होता है प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अब स्पोर्ट्स का है तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो स्पोर्ट्स के अंदर वापस से इन्वेस्ट होगा। एंड जो इसके मेंबर्स है वो मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स है वो मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर होगा नहीं। सेक्शन 8 ने पावर किसको दिया लाइसेंस ग्रांट करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड समझ में वर्ड आ गया। ओनली अगर लिमिटेड वर्ड होगा तो कंपनी कौन सी कंपनी है? ओनली अगर लिमिटेड वर्ड आया तो कंपनी कौन सी कंपनी है? वेरी गुड, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के नाम में कभी भी ना पब्लिक लिमिटेड नहीं आएगा, ओनली पब्लिक, पब्लिक लिमिटेड नहीं, ओनली लिमिटेड वर्ड आएगा। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस में पब्लिक का पैसा है, दैट इज अ पब्लिक कंपनी, एग्जैक्टली पब्लिक कंपनी, लेकिन उसका नाम रिलायंस लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोको कोला, या तो दूसरा एग्जांपल दो ना, अपना A1 का रिसिप्ट देखो, उसमें AAPL लिखा है, A1 एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड क्लियर कट लिखा है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना? देखो अभी यहाँ पे इसको लाइसेंस ग्रांट किया है, तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने मेरे से ज्यादा लॉ पढ़ा हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता है,
आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, रिवोकेशन। क्या मीनिंग है इसका? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कैंसिल, कैंसिलेशन, वेरी गुड, परफेक्ट, कैंसिल और कैंसिलेशन। ओके, अच्छा मुझे बताओ, लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे सकता है इसके रिवोकेशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू रिवोक लाइसेंस। क्यों? तो कॉन्ट्रावेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रावेंस ऑफ रिक्वायरमेंट। जैसा खाली एग्जांपल दूं, अभी जैसे क्या बोला है, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए डिविडेंड के रूप में, कंपनी ने दे दिया, कंपनी ने दे दिया। अब कंपनी डिविडेंड के रूप में दे दिया, मतलब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो इन लोग ने कॉन्ट्रावेंस यानी अपोज किया, रूल को फॉलो नहीं किया। जब रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या करेगा गवर्नमेंट? क्या करेगा? लाइसेंस को रिवोक्ड कर देगा इन सर्टन केसेस। लाइक अभी सर्टन केसेस में बोला तो फॉर एग्जाम्पल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स ऑफ द कंपनी बोला मतलब अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रॉडुलेंटली, कंपनी ने जो काम किया है वो कोई फ्रॉड किया है और वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी बनाने का मेन मोटिव क्या है? प्रमोट करने का स्पोर्ट एंड कल्चर को, बट यहाँ पे कंपनी स्पोर्ट कल्चर को छोड़ के बाकी कुछ काम कर रही है, मतलब रास्ते से भटक गए हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? क्या काम के लिए कंपनी बनाया और हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग को क्या काम के लिए कंपनी बनाया और क्या काम कर रहे हैं हम लोग? तो सिंपल सी बात है। अभी एक खाली एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देता हूं खाली, तुम उसका आंसर देना सर, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो या तो क्या करना चाहिए। अभी आपके पेरेंट्स ने, कुछ पेरेंट्स ने लैपटॉप और मोबाइल परचेस करके दिया है ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन कि बच्चा पढ़ सके, दैट इज द ऑब्जेक्ट, बच्चा पढ़ सके। लेकिन यहाँ पे बच्चा हमारा क्या कर रहा है? वो तो भाई अपना पढ़ाई साइड में है, वो वेब सीरीज देखने में बिजी है, आईपीएल देखने में बिजी है, ऑनलाइन गेम्स खेलने में बिजी है। अब मुझे बता, ऑब्जेक्ट क्या था? तुमको ग्रांट क्यों किया मोबाइल, तुमको मोबाइल क्यों दिया? स्टडी के लिए। लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऑब्जेक्ट से भटक के तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे गेम खेल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर कालीन भैया न्यू मूवी, आईपीएल देख रहे हो। अब सिंपल सी बात है, ये तो फ्रॉड है। पेरेंट्स को कुछ और बोला, तुम कुछ और कर रहे हो, तुम अपने ऑब्जेक्ट से साइड में हो। अब मुझे बताओ, पनिशमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तुमको पनिशमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो तुम बोलेंगे सर बिल्कुल लगेगा पनिशमेंट, और पनिशमेंट के अंदर ये भी हो सकता है तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास से ले ले। ओके, ये भी हो सकता है तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास से ले ले। ठीक है, अब इसके वजह से क्या हो सकता है बच्चों, कि जो कंपनी का नाम है, लाइसेंस रिवोक किया, हाँ एक और पॉइंट है इसके अंदर, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। सर इसका मीनिंग क्या है? मतलब अगर उन लोग ने कुछ काम किया विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, प्री जुडिशियल बोला मतलब सिंपल मीनिंग है हार्मफुल, या अगेंस्ट आप बोल सकते हो, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट क्यों किया है? चैरिटी पर्पस के लिए किया है, बट तुम उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए तुम काम कर रहे हो, दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो कंपनी लाइसेंस रिवोक कर सकती है। एंड जैसे कंपनी लाइसेंस रिवोक करेगी तो आफ्टर रिवोकेशन, ध्यान दो बच्चों, आफ्टर रिवोकेशन, आफ्टर रिवोकेशन रजिस्ट्रार
put, sorry, registrar put limited or limited or private limited word into the name. कंपनी के नाम में, कंपनी के रजिस्टर में क्या करेगा, ये वर्ड ऐड कर देगा. नाउ कंपनी इज नो मोर सेक्शन 8 कंपनी. लेकिन अभी पॉइंट है, अभी आप अगर कोर्ट में अगर आपके अगेंस्ट में केस फाइल होता है तो डायरेक्टली जज आपको सजा सुना देता है क्या? जज डायरेक्टली हियरिंग के अंदर आपको ऑर्डर दे देता है? नहीं. क्या बोलता है जज? जज क्या करता है? हियरिंग होता है. वेरी गुड. आई कैन से दैट जज विल गिव यू अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटी देता है, प्रूफ देखेगा, ठीक है. बट जज ऑल्सो गिव यू अपॉर्चुनिटी इवन केस, इवन ये क्या बोलते हैं अपना, तुम्हारे पे प्रूफ हो गया, यू आर गिल्टी, देन टू जज तुमको बोलता है कि आपको आपके क्लैरिफिकेशन कुछ देने का है क्या. बराबर है, मतलब गिव द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, बोलने का अपॉर्चुनिटी देता है. तो सेम कंडीशन इधर है कि बिफोर रिवोकेशन, ये पॉइंट याद रखना, बिफोर रिवोकेशन central government gives notice to the कंपनी को नोटिस देगा and opportunity to be heard. अपना जो भी क्लैरिफिकेशन देने का है वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए उसको टाइम देगा कि भाई अभी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मैटर बोलो, क्या हो गया, ये तुमने काम किया तो क्यों किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब उसको टाइम देगा बोलने के लिए, डायरेक्टली अपना फैसला नहीं सुनाएगा. ओके. नाउ एट द एंड में लाइसेंस रिवोक्ड हो गया, तो इफेक्ट ऑफ द रिवोकेशन, इफेक्ट ऑफ द रिवोकेशन के बाद में कंपनी का क्या. अब सिंपल सी बात है, अभी अगर रिवोकेशन के बाद में अगर कंपनी है, कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर दिया, इफेक्ट ऑफ द रिवोकेशन, एक मिनट तो थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं और अच्छे से लिख के, इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. लाइसेंस देखो, अच्छा मुझे बता, अभी उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी रहेगा क्या? कंपनी सेक्शन 8 कंपनी रहेगा क्या? नहीं, नो मोर. अभी सिंपल सी बात है, कबीर सिंह मूवी देखी थी, कबीर सिंह मूवी के अंदर, खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, कबीर सिंह का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था उसको, मतलब 5 साल तक वो डॉक्टर नहीं है अभी. हाँ, उसके बाद में वापस से आएगा, रिन्यू होगा तो डॉक्टर बनेगा. ओके, तो अभी लाइसेंस क्या कर दिया, रिवोक कर दिया. तो रिवोकेशन के बाद में इसका इफेक्ट क्या होता है?
तो पहला इफेक्ट होता है चेंज और कन्वर्ट इट्स स्टेटस. Earlier it was Section 8 company. Earlier it was Section 8 company, but now it is called as limited or private limited company. अब इसका स्टेटस चेंज हो गया है. अब इसको या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलेंगे या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेंगे. याद करो ऊपर वाला पॉइंट. ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रार स्टेटस चेंज कर देता है इसका. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करने के बाद में, रिवोक करने के बाद में लाइसेंस. नेक्स्ट, amalgamate with another Section 8 company with similar nature. सर अभी ये पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी एबी है, एबी क्लब है, और कंपनी सीडी क्लब है. एबी क्लब एंड सीडी क्लब है. एबी क्लब का लाइसेंस रिवोक्ड हो गया, तो एबी क्लब को मर्ज कर देंगे किसमें? सीडी क्लब में. एबी क्लब को मर्ज कर देंगे सीडी क्लब में, बिकॉज दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है. वो भी स्पोर्ट्स क्लब है, ये भी स्पोर्ट्स क्लब है, दोनों को मिला देंगे. दैट इज द अमालगमेशन. अमालगमेशन का मीनिंग पता है? व्हेनेवर टू और मोर एंटिटी, पार्टनरशिप नहीं है, ये टू और मोर कंपनीज क्या होती है, साथ में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है. एंड मर्ज होने के बाद में जब बिजनेस, एक सिंगल बिजनेस करते हैं, दोनों मर्ज होने के बाद में सिंगल बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन. तुम्हारे बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं, बीसीके में ये पॉइंट आएगा, अमालगमेशन. अमालगमेशन बोला मतलब दो कंपनी है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बना रही है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी बना रही है, दैट इज अमालगमेशन. सो या तो उसको अमालगमेट कर देंगे. एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन, सीधा जब कुछ ऑप्शन नहीं है तो वाइंड अप. वाइंड अप मतलब शटर डाउन, क्लोज डाउन. देखो तीन कंडीशन है अलग अलग. कन्वर्ट्स इट्स स्टेटस लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सेकेंड ऑप्शन है अमालगमेट कर देंगे विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी विथ सिमिलर नेचर. और द लास्ट वन, और वाइंड अप. ये तीनों के बीच में और है बच्चों, ये इनबिल्ट है, ये समझ में आना चाहिए तुमको. और क्या करेंगे? वाइंड अप कर देंगे रिवोकेशन के बाद में. लेकिन ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग. गलती की है और हर गलती की एक सजा होती है, ये तुमको तो पता है. हर गलती की एक सजा होती है. तो अभी हमारे कंपनीज एक्ट में हर बार कोई ना कोई तो प्रोविजन है. किसका? तो कोई गलती की है, फ्रॉड किया है, तो प्रोविजन है. किसका प्रोविजन है? पनिशमेंट का. तो पेनल्टी और पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन. तो सर अभी पेनल्टी या पनिशमेंट क्या लगेगा? पनिशमेंट. तो ये पनिशमेंट के प्रोविजन में दोनों को आड़े हाथ में लिए. दोनों को किसको? कंपनी को एंड डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर. ओके. तो अभी यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन है? अब कंपनी है, सिंपल सी बात है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती है. बराबर है? इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती है, तो उसको पेनल्टी क्या लगेगा? ₹10 लाख. शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 10 लाख टू 1 करोड़. ये CR लिखा मतलब क्रेडिट नहीं है, 1 करोड़ है बच्चों. इट इज नॉट ए क्रेडिट, इट इज क्रोर्स. 1 करोड़. डिपेंड्स, इट वेरी, नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड डायरेक्टर एंड एवरी कंपनी क्या है? तो ये तो तुमको पता है. कंपनी में जब डायरेक्टर या ऑफिसर्स को कुछ भी पनिशमेंट लगता है तो 3 पनिशमेंट होती है. कुछ याद है क्या तुमको क्या क्या पनिशमेंट होती है?
कुछ याद है क्या? अमाउंट में अमाउंट वगैरह नहीं बोलने का, क्या क्या पनिशमेंट होता है कुछ याद है क्या? जेल होती है, ओके। आगे इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, दिशा ने बोल दिया, मानव ने बोल दिया, फाइन, ओके। तो जैसे इधर पे दो लोगों ने बोला, मैं लिख देता हूँ, ओके। पार्थ बारी बोल रहे हैं फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ, वेरी गुड। फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ। अभी डायरेक्टर के ऊपर देखते हैं फाइन कितना पड़ता है। तो सॉरी, कंपनी अभी डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर, फाइन कितना? 25,000 टू 25,000 टू 25 लाख, 25,000 टू 25 लाख। आगे इम्प्रिजनमेंट, ओके स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और बोलने का। फिलहाल मैंने बाकी जगह अमेंडमेंट देखा, इससे रिलेटेड अगर अमाउंट से अगर रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट, क्योंकि साइट के ऊपर अमेंडमेंट डाला नहीं है कितना अमाउंट में चेंजेस हो गए हैं करके। साइट पे जितना अमेंडमेंट डाला था मैंने निकाला है, मैं आज वो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज फाइन से रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट डाला नहीं है। अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ अमाउंट अलग होगा तुम्हारे मॉड्यूल में, तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करना, बिकॉज मेरे पास लेटेस्ट मॉड्यूल नहीं है, ओके। लेकिन उससे रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट नहीं डाला है साइट पे आईसीआई के, तो इसके लिए ये अमाउंट मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ। इम्प्रिजनमेंट, imprisonment up to 3 years और बोथ, ये तीनों के बीच में इनबिल्ट और है, और बोथ, ओके। तो यहाँ पे अपना एक सबसे बड़ा सेक्शन 8 कंपनी ओवर होता है। सेक्शन 8 कंपनी इज ओवर, सेक्शन 8 कंपनी अपना ओवर हो गया है, ओके। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, पार्थ तू थोड़ा शांत रहना अभी। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इसका सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 455। चलो अच्छा, ये डोरमेंट बाकी सब जाने दो, कंपनी क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये डोरमेंट वर्ड का मीनिंग पता है? ये डोरमेंट किधर पढ़ा हो हम लोग ने सर? स्लीपिंग और इनएक्टिव, वेरी गुड। चलो डोरमेंट पार्टनर पढ़ा था हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, सिंपल सा। ये डोरमेंट है ना, डोरमेंट, डोरमेंट का मीनिंग है इनएक्टिव, इनएक्टिव। तब ये कंपनी का फीचर क्या है? तो ध्यान दो, तो कंपनी का फीचर ये है, कंपनी रजिस्टर्ड एंड formed for future project, for future project, ध्यान दो बच्चों, for future project, आगे, and has no significant accounting transaction, अकाउंटिंग, ये वर्ड का मीनिंग है इसके अंदर, ये वर्ड के अंदर कंपनी का मीनिंग तुमको मालूम पड़ जाएगा। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन
आगे और इनएक्टिव कंपनी और इनएक्टिव कंपनी make an application to registrar to obtain status of डॉर्मेंट कंपनी। चलो ये 2 पॉइंट याद रखो। पहला क्या है, कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुई है एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। आगे इधर पे मैं एक और वर्ड यूज कर देता हूं, ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सॉरी है इधर पे, आई एम सॉरी, accounting transaction or inactive company make an application to register to obtain status of dormant company. Now point is that what is the inactive company, what is the status, sorry what do you mean by inactive company? तो सिंपल सी बात है, देखो इनएक्टिव डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है, नाम का पार्टनर है बट बिजनेस में कोई एक्टिवली काम करता है क्या? नाम का पार्टनर है बट एक्टिवली वो पार्ट लेता है क्या? तो आंसर इज नो। तो इनएक्टिव कंपनी बोला मतलब कंपनी, इनएक्टिव कंपनी बोला मतलब कंपनी नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन एंड नॉट मेड एनी, वापस से अपना वही वाला पार्ट आ रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन